मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। रामकेवल सर आज आप लोगों को कक्षा 10वीं का फिजिक्स का विद्युत वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक करंट वाला। जिसमें सबसे पहले हम लोग आवेश के बारे में पढ़ेंगे। आवेश क्या होता है? कोई भी पदार्थ 3 कणों से मिलकर के बना होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जैसे मान लो ये आपके क्या है, ये कोई परमाणु है, कोई पदार्थ है उसका परमाणु है, कोई पदार्थ है उसका परमाणु है। तो इसलिए 3 रूप से 3 मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक होता है विद्युत, और जो प्रोटॉन होता है वो विद्युत धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो होता है प्रोटॉन के साथ नाभिक पर बना रहता है, प्रोटॉन नाभिक पर रहता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या होता है, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाता है या इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उस पदार्थ पे, तो क्या होता है, उसे आवेशित कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, मान लो कोई पदार्थ है, इसमें इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 11 है। तो इसका मतलब इसमें परमाणु क्रमांक अगर इसका Z11 है तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 है। और प्रोटॉन कितने हैं? वो भी 11 है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस है और प्रोटॉन जो है वो क्या है, प्लस है। अब क्या है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ से, ये किसके बारे में बताया गया, इस पदार्थ के बारे में, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो एक आवेश कम हो जाएगा। अब आवेश कितना बचेगा, E माइनस, ये -10 बचेगा। अब दोनों को जोड़ेंगे, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या आएगा, 11 प्लस -10 प्लस 1, मतलब इस पर चार्ज 1 आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, आप लोग देख सकते हैं, धनात्मक होगा। इलेक्ट्रॉन के निकलने से जो चार्ज आएगा वो धनात्मक होगा। अब दूसरी चीज, अगर इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाता है, मान लो इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या होगा, -11 पहले था और 2 इलेक्ट्रॉन आया तो -2 और हो गया, -13 हो गया। इस पे प्रोटॉन कितने हैं, वो +11 है। अब दोनों मिलाएंगे, दोनों जोड़ेंगे, जितना बचेगा वो क्या होगा, उसी को हम लोग चार्ज कहते हैं, उसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं। और क्या बचेगा, जब जोड़ेंगे तो ये +11 और -13 बराबर -2 आ जाएगा। मेरे साथियों कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और अब हम लोग क्या देखेंगे, नहीं -2 आ जाएगा। मतलब अगर किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है तो जो आवेश प्राप्त होगा वो क्या होगा, ये ऋणावेश आएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ऋणावेश और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो धनावेश हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के निकलने से या इलेक्ट्रॉन के आने से उस पदार्थ के अंदर एक गुण उत्पन्न हो जाता है, जिस गुण को हम लोग कहते हैं वैद्युत चुंबकीय गुण। किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलने या आने पर, मतलब उस पदार्थ पर आने पर वह पदार्थ आवेशित हो जाता है, एवं इस पर वैद्युत चुंबकीय प्रभाव आ जाता है, वैद्युत चुंबकीय प्रभाव आ जाता है, प्रभाव आ जाता है। अब ये वैद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या है, जब हम मतलब वो वस्तुओं को, चीजों को खींचने लगता है या ढकेलने लगता है,
जैसे जब किसी पटरी को बाल पे रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद कागज के टुकड़े को उठाते हैं तो फिर क्या होता है, कागज के टुकड़े उस पटरी में स्केल में चिपकने लगते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है, उसमें एक वैद्युत में गुण आ जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, ये आवेश कहते हैं। और आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, किससे, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश क्यू बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आने से इलेक्ट्रॉन के जाने से आवेश होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है तो 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश 2 ही, 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश 3 ही, 4 इलेक्ट्रॉन का आवेश 4 ही, 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश 5 ही। मतलब ऐसे ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, n इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इनका आवेश क्या होगा, ne हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ne हो जाएगा। n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ई जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्यू का मात्रक जो है कूलाम होता है आवेश का, क्यू का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है। और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। सी से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो होता है E बराबर 1.6 माइनस में पूरे 10 का घात माइनस 19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, माइनस 1.6 गुणे 10 का घात माइनस 19 कूलाम होता है। अब हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के आने से कोई पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन के निकलने से धनावेशित हो जाता है। तो आवेश 2 प्रकार का होता है, आवेश 2 प्रकार का, एक तो धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। इन आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर दोनों सजातीय हैं तो आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल, और विजातीय है तो या दोनों ही आकर्षण बल और एक प्लस दूसरा माइनस तो प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे साथियों। आवेश हो गया। अब यही आवेश जब किसी चालक तार में प्रवाहित होता है, जब यही इलेक्ट्रॉन आने से प्लस या माइनस हुआ ना जाने से, तो इसी आवेश के प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक तार में t समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो धारा I बराबर आवेश के प्रवाह की दर को, मतलब Q/T, मतलब एकांक आवेश को प्रवाहित होने में हम लोग धारा I से प्रदर्शित करते हैं। और धारा I का मात्रक
एम्पियर होता है। और इसको बीमीय सूत्र जो है वो बीमीय सूत्र जो है वो ए होता है। और इसके हिसाब से एसआई मात्रक जो धारा का होगा ये एसआई मात्रक है। इसके हिसाब से जो होगा धारा का एसआई मात्रक इसका कूलाम होगा और इसका सेकेंड कूलाम पर सेकेंड होगा। फिर से समझते हैं वैद्युत धारा क्या है। जब किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा बहती है। धारा की दिशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा की दिशा होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसमें क्या होता है? जब किसी एकांक आवेश को जब किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो जो कार्य होता है उसको हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। जैसे एकांक आवेश, मान लो यहाँ कोई वैद्युत क्षेत्र है और अनंत दूरी से एकांक आवेश यहाँ लाया गया, एक आवेश मतलब एक कूलाम आवेश। एकांक आवेश का मतलब एक कूलाम आवेश अगर यहाँ तक लाया गया तो जो कार्य होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग मतलब वैद्युत विभव कहते हैं। लिखेंगे एकांक आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य एकांक आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य होगा उस कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे B से प्रदर्शित करते हैं, यदि Q कूलाम आवेश को, भाई एक है, एक भी लिख सकते हैं एकांक आवेश, यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W हो तो विभव, अब विभव क्या होगा? एकांक आवेश। अब Q आवेश को लाने में किया गया कार्य, जो Q आवेश को लाने में किया गया कार्य है वो है W, इसलिए एक आवेश को लाने में किया गया कार्य W/Q। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एक आवेश को अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य बराबर V होगी। अतः हम कह सकते हैं V = W/Q। जो विभव है उसका मात्रक जो बनेगा, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, इसका मात्रक एसआई मात्रक होगा। एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम और जूल प्रति कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं? इस जूल प्रति कूलाम को वोल्ट भी कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं।
ये वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एकांक आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश यहाँ अनंत पर था, यहाँ मान लो कोई आवेश प्लस क्यू था या क्यू नॉट था या क्यू नॉट, और इसको लाया गया यहाँ से यहाँ तक, या क्यू मान लो कोई दूसरा आवेश क्यू था और एक आवेश को लाया गया क्यू को यहाँ तक, तो लाने में क्या हुआ, कुछ कार्य करना पड़ा। उस कार्य को एकांक आवेश को लाने में, भाई क्यू आवेश को लाने में डब्ल्यू हुआ। जैसे 10 कलम का दाम 50 रुपया, तो 1 कलम का दाम 50 को क्या करेंगे आप, 50 को आप 10 से भाग कर देंगे तो आपको निकल आएगा 1 कलम का दाम। वैसे अगर क्यू गुलाम आवेश को लाने में डब्ल्यू जूल कार्य होता है तो 1 गुलाम आवेश को लाने में डब्ल्यू बटा क्यू होगा, ये बी होगा। इसका मात्रक वोल्ट होता है और इसे मिली वोल्ट में भी मापते हैं, माइक्रो वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मापते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है यहाँ,